Assalamu alaikum students, how are you? Students, today we are starting chapter number 4 and its title is Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Take out your English textbooks and start reading with me. The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, they got furious। जब मक्का के मुख्तलिफ़ कबाइल के सरदारों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हिजरत का पता चला तो वो गज़बनाक हो गए। फ्यूरियस गज़बनाक मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाना। वेरियस मीन मुख्तलिफ, चीफ्स मीन सरदार, माइग्रेशन मीन हिजरत। द चीफ्स वर डिटरमिन्ड मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट। सरदार उन्हें तलाश करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा पुरज़्म थे। डिटरमिन्ड पुरज़्म। They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. उन्होंने उनके ज़िंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए बड़े बड़े इनामात और तहाइफ देने की पेशकश की। ऑफर्ड देने की पेशकश की। बाउंटीज मीन्स तहाइफ, कैप्चर मीन्स गिरफ्तार करना। द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर की गई। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सिलसिले में कारामद खिदमात पेश की। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी। उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ऑन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड। जैसा कि कुछ और मौजूद नहीं था तो उन्होंने अपने कमरबंद से ऊँट की कमर पर खुराक को बांधा। फॉर दिस सर्विस शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नातिकीन बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी इस खिदमत के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ातुन नातिकीन का लक़ब दिया। During the perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस ख़तरनाक सफ़र के दौरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुराक पहुँचाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। पेरिलस मीन ख़तरनाक या पुरख़तर। The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सूरत हाल इस कदर नाजुक थी कि एक मामूली सी गलती भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। इंडेंजर का मतलब है ख़तरे में डालना। स्लाइटेस्ट मिस्टेक्स छोटी सी गलती। डेलिकेट का मतलब होता है हसास या नाजुक। दिस ग्रैंड टास्क वॉज नाइसली अंडरटेकन बाय हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस बड़े काम को बड़ी उम्दगी से सरअंजाम दिया। Every night with the pack of food she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Sur. हर रात खुराक की गठली लेकर वो चुपके से उन नाहमवार पहाड़ों में जाने का ख़तरा मोल लेती जिसमें गारे सूर वाक़या है। शी टुक केयर ऑफ द माइन्यूट डिटेल्स इन एकम्प्लिशिंग द टास्क। उन्होंने इस काम को सर अंजाम देने में हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर टू ट्रावर्स द रॉकी पाथ एट नाइट विद द कॉन्स्टेंट फेयर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड। मुसलसल देख लिए जाने के डर के साथ रात के वक्त पथरीले रास्ते पर से गुजरना किस कदर मुश्किल होगा। ट्रावर्स का मतलब है गुजरना। रॉकी पाथ पथरीला रास्ता। कॉन्स्टेंट मुस्तकिल। फेयर खौफ। बीइंग डिटेक्टेड देख लिए जाना या पता लग जाना। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन हिजरत की रात a tribal chief of the disbelievers Abu Jahl in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. हिजरत की रात काफिरों का कबायली सरदार अबू जहल गुस्से में पागल होकर हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गया। ही बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही डिमांडेड। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुखातिब होकर उसने पूछा, वेयर इज़ योर फादर? तुम्हारे वालिद कहाँ हैं?
शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे इल्म हो सकता है। स्टूडेंट्स, here are some difficult words that I have taken from the passages that we have read today. कंपेनियन साथी, माइग्रेटेड हिजरत की, ट्राइब्स कबाइल, फ्यूरियस गज़बनाक, रिवॉर्ड इनाम, कैप्चर गिरफ्तार करना, रेंडर पेश करना, सप्लाई मुहैया करना, डेलिकेट हसास, इंडेंजर खतरे में डालना, रग्ड नाहमवार, वेंचर खतरा मोल लेना, एकम्प्लिश सरंजाम देना, फ्यूरी गुस्सा, ट्रावर्स गुजरना, डिटेक्ट पता लगाना, अंडरटेक अंजाम देना। Students, let's try to change the voice. In our previous lecture, we have revised continuous tense, and now we are going to revise perfect tense. Fine. अब हम perfect tense को दोहराएंगे। perfect tense के जो फिक्रे हैं उनको हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, उनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है। परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें किसी काम का मुकम्मल हो जाना जाहिर होता है। ठीक है ना। जैसे अभी अभी हमने पैसेजेस पढ़ लिए हैं ना, इसका मतलब है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके पैसेजेस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। जब हम उर्दू में ऐसे फ़िक्रे बनाते हैं तो फिर उसके लिए चुका चुकी आता है। ठीक है। और इंग्लिश में ऐसे फ़िक्रों के लिए हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अली हैड किल्ड द स्नेक, अली सांप को मार चुका था, हैड पास्ट के लिए आ जाता है, प्रेजेंट के लिए हैव आता है और हैज़ आता है। और जो ये जो हैज़ और हैव है ये कैसे आता है कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, और ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इनको पैसिव में जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो फिर हम क्या स्टाइल होता है, एक चीज़ जो बहुत कॉमन मैं आपको हर दफ़ा वॉइस चेंज करते वक्त बताती हूँ वो ये कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। एक बात तो ये, और एक चीज़ ये कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड यूज़ होती है। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं परफेक्ट में क्या होगा। परफेक्ट में ये होगा कि हैड और हैज़ के साथ बीन का भी इजाफा होगा। जब फिक्रा पैसिव में चेंज हो जाएगा तो इनके साथ हैज़, हैव और हैड के साथ बीन का भी इजाफा होगा। और अब जैसे फ्यूचर के अंदर विल हैव आता है या शैल हैव आता है तो भी उनके साथ बीन का इजाफा भी हो जाएगा, BEEN बीन। ठीक है। जैसे हमने कंटिन्यूस में बीइंग का किया था, इसमें बीन का करेंगे। अब हम बनाकर करते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की ना। अली हैड किल्ड द स्नेक, the snake had been killed by Ali. Ali had not killed the snake had not been killed by Ali. Had Ali killed the snake, had the snake been killed by Ali. हम तीनों तरह के बना रहे हैं, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी। शी हैज़ बॉइल्ड द मिल्क, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। द मिल्क has been boiled by her. She has not boiled the milk. The milk has not been boiled by her. Has she boiled the milk? Has the milk been boiled by her? It had eaten mouse. ये इस दफ़ा मैंने it का यूज़ किया। it जो है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रही थी कि जो it होता है ये इसका जो केस होता है ना ऑब्जेक्टिव, वो भी इट ही होता है। तो ये एंड में जाके जब एज ऑब्जेक्ट वाली जगह पे चला जाएगा तो ये फिर वहाँ पर भी इट ही रहेगा। इट हैड ईटन माउस, द माउस हैड बीन ईटन बाय इट। इट हैड नॉट ईटन द माउस, द माउस हैड नॉट बीन ईटन बाय इट। हैड इट ईटन द माउस, हैड द माउस बीन ईटन बाय इट। दे विल हैव टेकन टी, अब ये फ्यूचर परफेक्ट आ गया। द टी विल हैव बीन टेकन बाय देम, दे विल नॉट हैव टेकन द टी विल नॉट हैव बीन टेकन बाय देम। विल दे हैव टेकन द टी, विल द टी हैव बीन टेकन बाय देम। सलमा विल हैव बॉट द ड्रेस विल हैव बीन बॉट बाय सलमा। Salma will not have bought the dress. The dress will not have
बीन बॉट बाय सलमा। विल सलमा हैव बॉट द ड्रेस, विल द ड्रेस हैव बीन बॉट बाय सलमा। स्टूडेंट्स ये आज के पैसिव्स थे। अब आपने खुद से भी रफ में पैसिव बनाने की घर में कोशिश करनी है, ठीक है। अब आपने होमवर्क में क्या करना है, ठीक है। होमवर्क में आपने ये करना है, आपको पता है कि आपकी ना सैप ग्रामर जो है, सैप ग्रामर में से जो आप कंपोजिशन की चीज़ें हैं, एसेज हैं, लेटर्स हैं, वो सारे हाफ हाफ आपको मिले हुए हैं। फर्स्ट हाफ जो है वो मिले हुए हैं आपको, और करवाए जा चुके हैं क्लास में, आई मीन। अब आपने क्या करना है, आपने एक ऐसे याद करना है और उसको याद भी करना है और उसको आपने लिखना भी है, ठीक है। और वो ऐसे क्या है, वो ऐसे है माय स्कूल, ठीक है। ये आपने लिखना है और स्कूल में सबमिट करवाना है। आई होप आपको आज का काम समझ आया होगा, जो मैंने पढ़ाया वो भी समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।